बात रखिए, मैं मैं आप ही के मैं साथ मैं हूँ। मैं 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 आप ही के साथ हूँ। आप मैं मेरे आप ही के सीनियर साथ- अधिकारी हो। मैं आप ही के साथ हूँ। आप मेरे सीनियर मैं अधिकारी आप ही हो। के साथ हूँ। जो आप चाहते हैं मैं भी डीआईजी उसी साहब में हूँ। यहाँ आ जाएं, मुझे कुछ चीज़ों पे सांत्वना दे दें। वही मैं कि कह रहा हूँ, इस मैं पे आपके साथ ना होता तो मैं होता आपके साथ यहाँ। मैं जिस हालत में अपने भाई को देखा हूँ ना, अब थे क्या शायद वहाँ पे, अब थे ना आपने दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के बस्ती की एक घटना जिसने जो है पूरे प्रदेश को जो है झकझोर के रख दिया। यानी जो यसाई जो दरोगा थे अजय गौड़, वह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सिस्टम पर सवाल जो है खड़ा हो गया। वह हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन उसने जो है उनका जाना जो है काफी दुखद है और उन्होंने बहुत सारे सवाल छोड़ करके चले गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि उनकी पत्नी ने जो है यह आरोप लगाया था कि हमारे पति का जो है अपहरण कर लिया गया है। अपहरण करने के बाद उनकी जो है हत्या हो सकती है। यानी उन्होंने सीधे तौर पे यह कहा था, उन्हें संदेह था कि पुलिस तत्काल इस मामले को संज्ञान ले, लेकिन पुलिस ने जो है इस मामले को संज्ञान नहीं ली और अंततः उनकी जो शव था, उनका लाश जो है वह मिलती है अयोध्या के सरजू नदी में। समझिएगा, यानी वहां से 70 किलोमीटर दूर अयोध्या के सरजू नदी में जो है उनका शव जो है बरामद होता है। अब इस पर सवाल खड़े हो गए। उनके भाई अरुण गौड़ की अगर हम बात करें, अरुण जो है काफी नाराज है और अरुण जो है वह एडीएम है। लेकिन सवाल यह है कि अरुण से जो है जो जिस तरीके से सीओ या पुलिस विभाग द्वारा बदसलूकी की गई, ये बात समझ लीजिए। एक जो है सीओ और एक जो है एडीएम, यानी जब अगर एडीएम को और उनकी पत्नी पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं, अगर उन दोनों को, मंजू नाम है उनका, अगर उन लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, बोल रहे हैं भैया हम 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे जब तक डीआईजी साहब नहीं मिलेंगे, हमको सीओ कप्तान से बात नहीं करना, हमको डीआईजी से बात करना है। आपने पूरी जो है स्टोरी तो आपने देखी ही है वीडियो में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर क्या पुलिस जो है अपने लोगों को भी नहीं बचा पा रही है। यानी जो है अगर ये एक थाने के दरोगा हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अजय गौड़ जो है वह उस थाने के, यानी परशुराम थाना जो है परशुरामपुर, यह बस्ती के अंतर्गत आता है। परशुरामपुर थाना में उसमें यसाई पद पर यह तैनात थे और उस थाने के जो थाना प्रभारी यानी इंचार्ज थे वह विश्व मोहन जी थे। विश्व मोहन राय जो है वह छुट्टी पर चले गए थे, तो यह जो है इनको चार्ज मिल गया था थाने का यह चार्ज लिए थे। अचानक जो है यह घर से नहीं, थाने से यह जो है निकलते हैं, बाइक से लेकर निकलते हैं और बाइक से उसके बाद जो है जाते हैं, फिर लापता हो जाते हैं। इनकी वाइफ की अगर हम बात करें रंजना गौड़ का, वो साफ तौर पे यह रंजीता गौड़ कह रही हैं कि वह निकले हैं, उसके बाद एक बार हमारी बात हुई है और रात्रि में जो है जब हम उनसे संपर्क करने की कोशिश की 8-9 बजे, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो हमें जो है कुछ संदेह हुआ। दूसरे दिन जो है वह उन्होंने बताया 17-18 घंटे बाद हमने जो है गुमशुदगी का जो है हमने रिपोर्ट दर्ज कराया। अब सवाल दोस्तों ये है कि आखिर पुलिस यह कह रही है कि हमने सीसीटीवी जो है निकाल लिए हैं, जितना सीसी कैमरे लगे हैं वह सब निकाल के जांच कर रहे हैं। यह कह रहा है कि वह जो है सीधे अयोध्या की तरफ जो है जाते हुए दिखे हैं उसी बाइक से। आप समझिएगा, अब उस बाइक से अगर वह अयोध्या की तरफ जाते हुए दिखे हैं, तो फिर बाइक जो है वह अयोध्या के सरजू नदी से, यानी जहां भी गए हो अयोध्या, फिर वहां से और वापस जो है कैसे बाइक यहां आकर के बरामद हो रही, वापस कैसे आ रही बाइक। यानी सवाल यहां भी है। सवाल यहां है कि अगर सुसाइड के दृष्टि से देखा जाए तो जिस नदी के पास जो है वह बाइक मिली है, तो उस नदी में तमाम सर्च ऑपरेशन हुआ तो वहां तो मिले नहीं, वो जो है बाइक वहां मिली है। उसके बाद जो है उनका जो शव है वह अयोध्या के सरजू नदी में मिला, जिसका कि उस नदी से और सरजू नदी से कोई लेना देना नहीं है। यानी समझिएगा, उसी बाइक से वह वहां जा रहे हैं, यानी अयोध्या जा रहे हैं, और फिर जो है वह बाइक वापस आ करके उसके बाद जो है 70 किलोमीटर यहाँ दूर पे एक जो है नाले के पास, नदी के पास जो है वह बाइक जो है तालाब पास वहां खड़ी होती है नदी के पास। तो यानी वह बाइक से जाते हैं, वापस बाइक ला करके यहाँ रखता कौन है। यानी सवाल जो है ये है। और तीसरा नंबर का सवाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है, जो सबको चौंका देने वाली है, वह सवाल ये है कि उनके न तो फेफड़े में पानी है और न तो जो है उनके गले में जो है कहीं बालू का जो है कोई कण यानी बालू है। लोग कहते हैं ना कि जब कोई जो है सुसाइड करता है, कूदता है, तो उसके बाद जो है उसके गले में जो है बालू और पानी फेफड़े में आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। चेहरे पर और कान के पास आसपास उनके जो है चोट बताई जा रही है। यानी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वह भी चौकन्ना कर देने वाला है। अब इस पर योगी आदित्यनाथ सरकार जो है कोई फैसला लेगी। भैया एडीएम और दरोगा अधिकारियों की बीच की बात है। अगर आप बताइए, जब एडीएम का भाई एक दरोगा की ये हालात है
कि रहस्यमयी स्थिति में वह 5 फरवरी को गायब हो रहे हैं। उसके बाद जो है उनकी यानी 5-3-8 से जो है 7-8 तारीख तक जो है उनका शव बरामद हो जा रहा है, यानी 2-3 दिन के बाद। और 5 को गायब होते हैं, 6 तारीख को मोटरसाइकिल मिलती है, उसके बाद 7-8 तक उनका जो है शव उधर जो है सरयू नदी मिल जाता है, यानी। और पुलिस जो है इस पर चुप्पी साध करके बैठी है। अब पुलिस जो है बता रहे हैं कि 100 टीमें लगाई गई हैं, कितनी टीमें लगाई गई हैं, कोई मतलब नहीं है। यानी दोस्तों इस पर जो है बहुत गंभीर सवाल है। हालांकि इसकी जांच हो रही है, लेकिन अगर हम एडीएम अरुण कुमार की बात करें, जिस तरीके से उनका जो अपना वो दर्द बयां कर रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पुलिस जो है वो सुन नहीं रही है, यानी पुलिस हमारी जो है सुनी नहीं रही है और हमारी मदद नहीं कर रही है। आप समझ सकते हैं, एक डीएम जो है यानी जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी का अगर पुलिस नहीं सुन रही है तो सामान्य बात है कि फिर हम लोगों की सुनवाई कैसे होगी? यानी आम पब्लिक क्या करेगा? आम पब्लिक तो बेचारा जो है मर जाएगा, जब वही लोग जो है जो सिस्टम में है। और सबसे बड़ी बात है कि जब अगर दरोगा और पुलिस की ये हालात हैं तो आम आदमी का क्या होगा? दरोगा जो है उसी परिवार के, यानी एक दरोगा जो है मायने रखता है। कांस्टेबल होता तो कुछ अलग बात होती, भैया कांस्टेबल सुनवाई नहीं। एक दरोगा जिसका भाई खुद जो है एडीएम, उनकी पत्नी पीसीएस, यानी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी जो है कोई सुनने वाला नहीं है। अब इस पर योगी आदित्यनाथ सरकार क्या जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी? आखिर इनकी हत्या, दरोगा की हत्या किसने की? अपहरण किसने की? अगर हम परिवार का अगर हम बात माने, परिवार सीधे सीधे जो है आरोप लगा रहा है कि उनका अपहरण किया गया है, उनकी हत्या की गई है। तो आरोपी कब तक पकड़ाएंगे? और उनकी मैडम की अगर हम बात करें, रंजिता गौड़ पत्नी की बात करें अगर अजय गौड़ की, तो वो साफ तौर पे कहते हैं कि इस पर जो है कोई मिला हुआ था। वो कह रही हैं कि इसमें जो है उनका कोई विश्वसनीय आदमी है, हो सकता है थाने का ही कोई विश्वसनीय आदमी हो। बहरहाल लोग बता रहे हैं सफाई कर्मी के साथ निकले हैं या सफाई कर्मी ने देखा है, इस तरीके से बता रहे हैं। सीसीटीवी जो है खंगाले जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक जो है कोई निराकरण उसका नहीं हुआ। अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए कि कौन कैसे किस तरीके से जो है क्या हुआ। बहरहाल कुछ कहना चाहते हो आप मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो